एक आयरन पोल है, सुनो अच्छे इस क्वेश्चन को सुनो पहले, फिर पूछते हैं क्या सुने, ठीक है ना। एक आयरन पोल है, आयरन पोल मीन्स एक खंभा है और सिलेंडर शेप में है और इसकी डायमीटर 2r इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट क्या है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 16 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। हाइट 60 सेंटीमीटर 120, इसकी डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दिया है। अब ये बताना है कि यदि एक सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन 8 ग्राम है, कितना है, 8 ग्राम, 8 ग्राम, ठीक है। तो इस पोल का वजन कितना होगा टोटल, ठीक है। तो पहले क्या निकालना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, दो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के जोड़ देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। तो बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस को r1 मान लेते हैं, हाइट को h, r1 इज इक्वल टू 24/2 यानी 12, h इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे के रेडियस क्या है, 2r इज इक्वल टू 2r2 इज इक्वल टू 16, r2 इज इक्वल टू 16/2, r2 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 सेंटीमीटर और हाइट h2 इज इक्वल टू क्या है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पोल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फार्मूला जानते हो, पाई r स्क्वायर h होता है कि नहीं हो। तो यहाँ पाई r1 का स्क्वायर h1 और पाई r2 का स्क्वायर h2, ये हो जाएगा। पाई की वैल्यू रख के, सब वैल्यू रख के इसका वॉल्यूम निकाल लोगे, फिर तो कुछ सेंटीमीटर आएगा, मान लो 885 आता है, कुछ भी अब पता नहीं है कितना आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन है कितना, 8 ग्राम। इतने सेंटीमीटर क्यूब 8 को गुना कर दोगे, ठीक है, तो ग्राम में आ जाएगा। ग्राम को किलोग्राम में बदल दोगे, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा इसका वजन, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, एक पोल है जो दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पहले सिलेंडर का डायमीटर 24 सेंटीमीटर है और हाइट 220 सेंटीमीटर है। दूसरे सिलेंडर का डायमीटर रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस जो पोल है, इस पोल का द्रव्यमान निकालना है, वेट निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वजन निकालना, भार निकालना, वेट निकालना है। बशर्ते उसमें शर्त क्या दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझते हो, 1 सेंटीमीटर लेंथ का, 1 सेंटीमीटर विड्थ का, 1 सेंटीमीटर हाइट का कोई क्यूब ले लिया जाए सेम साइज का, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ और हाइट। अब इसको तौला जाए तो 8 ग्राम आता है। इसका जो वॉल्यूम आएगा, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आया है तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वजन आ जाएगा, ठीक है। मास मीन्स द्रव्यमान मीन्स वेट, ठीक है। तो एक पोल है जो दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, उनमें से पहले सिलेंडर की हाइट क्या है, 220 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या है, 24 सेंटीमीटर और दूसरे सिलेंडर का हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस लोहे का भार या मास निकालना है, बशर्ते 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन है 8 ग्राम। बताओ उम्मीद क्या दिया,
एक पोल दिया है जो दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, उनमें से पहले सिलेंडर का हाइट h1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर और रेडियस r1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और दूसरे सिलेंडर की हाइट h2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और रेडियस r2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस पोल का क्या निकालना है? मास। जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है वे 8 ग्राम। कितना है? 8 ग्राम। आप बोलो क्या दिया है? सर एक पोल है हाँ। जो कि दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, उसमें से पहले सिलेंडर की हाइट 220 सेंटीमीटर है और रेडियस 12 सेंटीमीटर और दूसरे सिलेंडर का हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तब इस पोल का क्या निकालना है? मास। निकालना। जबकि 1 सेंटीमीटर आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम। आप बोलो सर। जो दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है। और पहले वाले का हाइट 220 सेंटीमीटर है और रेडियस उसका 12 है और दूसरे वाले का हाइट 60 सेंटीमीटर है रेडियस और रेडियस है 8। तो इस आयरन का क्या निकालना है? इस पोल का क्या निकालना है आपको? मास। जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास कितना? 8 ग्राम। ठीक है, आप बोलो। चलो ठीक है, आप ना बोलो, अब लिखते हैं। ठीक है, आप जो बच्चे हैं अगले क्वेश्चन पूछेंगे बाकी लोगों से, ताकि तीनों क्वेश्चन बता भी सकें। गिवन ए पोल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ which is a combination of two cylinder combination of two cylinder। ठीक है, height of here, height of first सिलेंडर H1 is equal to 220 सेंटीमीटर एंड रेडियस R1 is equal to 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर की हाइट H2 इज इक्वल टू क्या है? 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस R2 इज इक्वल टू 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन is equal to 8 ग्राम। 8 ग्राम 8 ग्राम GRAM। Then we have to find the mass of pole. Then to find the mass of pole का आपको क्या निकालना है? मास, द्रव्यमान, भार, वजन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल IRON आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या होगा? पाई
R1 का स्क्वायर H1 और पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई R1 का स्क्वायर H1 और पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई 22/7। R1 की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर। H1 की वैल्यू क्या है H1 की वैल्यू 220 22/7 और R2 की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू क्या है 60। यही ना। क्वेश्चन में दिया पाई की वैल्यू भी रखता है 3.14 दिया पाई का मान। यहाँ लिखे देते हैं 3.14। तो कटने का चांस है ही नहीं। ठीक है, ये इसकी पाई की वैल्यू रखो। अब यहाँ पे 3.14 दोनों में दिख रहा था, कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या 144 गुणे 220 और ये क्या होगा 64 गुणे 60 3.14। अब 144 का गुना 220 के साथ करो, मल्टीप्लाई करते बनता है आप लोगों से नहीं। 31,680। 64 का गुना 60 के साथ करने से क्या आने वाला है 3,840। इसका मल्टीप्लाई कर लेना आपको। अब दोनों को जोड़ दो। 3.14 जोड़ने से आएगा दोनों को जोड़ने से क्या आता है 35,520। 35,520। अब 3.14 का मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब है। इसको क्या लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्मार्ट बुद्धि लगाओ यहाँ से। सुनो, ये क्या हो गया 3.14 इंटू 35,520 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर को 3 बार लिख दिए। अब सेंटीमीटर को बदलना किसमें, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में बदलना है, तो मीटर क्यूब में क्यों बदलना है, क्योंकि मीटर में क्या दिया है, वजन कितना दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब को वजन दिया गया है। रहने देता ना, अभी क्या लिखोगे, सेंस लिखो, सेंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। 8 ग्राम ना दिया है क्वेश्चन में, 8 ग्राम। तो यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ कितने सेंटीमीटर 3.14 इंटू 35,520 सेंटीमीटर क्यूब आयरन। तो क्या होगा 3.14 गुणे 35,520 और गुणे 8 ग्राम। ठीक है, 8 का गुना कर दो इसमें। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वजन कितना है 8 ग्राम है, GRAM। ठीक है, इसीलिए इतने सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वजन क्या होगा, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई, इतने ग्राम आ गया। कितने ग्राम, इतने ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना तो क्या करना पड़ता है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्राम किलोग्राम में बदलने का क्या तरीका है, 1000 से डिवाइड करना। जैसे पैसे को रुपए में बदलना तो 100 से डिवाइड करना, क्योंकि 100। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में बदलना तो क्या करते हैं, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलो, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। इसको ग्राम को कितने ग्राम में होता है, कभी नहीं कहते 500 ग्राम सब कर दे दीजिए। इसका मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होता होगा, 1000 ग्राम।
क्या होगा 1000 ग्राम। तो इतने ग्राम आया, इसको किलोग्राम में बताओ, क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दो, 3.14 इंटू 35,520 इंटू 8 और गुणे क्या 1/1000। अब कहोगे कि ये सब पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए थे? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि इसका मल्टीप्लाई पहले क्यों नहीं किए थे? मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए थे कि 2 जीरो को उपयोग कर देंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट कहाँ जाएगा? पॉइंट हट न जाएगा, डिवाइड करना आसान रहेगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे और 3 जीरो तो 3 डिजिट पॉइंट पीछे चला जाएगा, 3 डिजिट पॉइंट पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किलोग्राम केजी। अब इसका क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर इसका मल्टीप्लाई 8 के साथ करो, फिर डिवाइड किससे करना है? 1000 से। 1000 से डिवाइड करो तो पॉइंट कितने अंक पीछे जाएगा? कितने अंक पीछे जाएगा? 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो लगा हुआ है इसमें ना, ठीक है। तो किसी भी नंबर का आप 3 डिजिट पॉइंट हटा सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई करके हटाना। इसका सबको मल्टीप्लाई करो, इसका सबको मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई कौन करे? अब लिख देते हैं डायरेक्ट, आप घर में करते रहे। इधर लिख चुके हो ना, पॉइंट में सब मल्टीप्लाई रहता है। तो यहाँ लिखो, इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 3.14 इंटू 8 को गुणा करने से क्या आ जाएगा? 8 क्या लिखा है इसमें? 384.160 इसका मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे एक यार, इसका मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर आएगा 892 26 केजी। देखो यहाँ पे एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे 3 जीरो है तो इसको हम पॉइंट, कोई नंबर लिखी गई हो इसमें पॉइंट नहीं लगा तो उसका लास्ट में पॉइंट माना जाता है। तो पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ लास्ट में। तो इसको हम इसको हटाना चाहते हैं तो ये पॉइंट कहाँ लगा देंगे? यहाँ 35.520, ठीक है। अब जीरो चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो 35.52 गुणे 8 कर दोगे और फिर इसका मल्टीप्लाई 3.14 के साथ, ठीक है। या कि आपकी इसका मल्टीप्लाई 8 के साथ करके 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा इतना, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो? अरे इसका मल्टीप्लाई एक, सबसे पहले हम क्या किए? ये तो मालूम निकालते बन गया है, कैलकुलेशन है करना है, तो गुना भाग हम यहाँ गुना भाग करेंगे ना तब टाइम ज्यादा लगेगा, इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें ना सोचना कि गाइड से लिख रहे हैं, गाइड से गुना भाग लिख रहे हैं, गुना भाग हम कहाँ करें कैलकुलेटर, टाइम ना लग जाएगा। तो ठीक है, तो इसका क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और फिर क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो वजन है वो 8 ग्राम। सुनो, 1 सेंटीमीटर आयरन का वजन है 8 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वजन क्या होता है? 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, इतने ग्राम आ गया। अब ग्राम को क्या करेंगे? किलोग्राम में बदलेंगे। तो किलोग्राम में बदलने क्या तरीका है? 1000 से डिवाइड करना। अब 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 से डिवाइड करने का क्या तरीका है? इसका मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करो, अथवा क्या करो, इसके कोई नंबर ये लिखी गई है तो उसमें पॉइंट नहीं लगा है तो क्या माना जाएगा? पॉइंट कहाँ है? लास्ट में। इसके लास्ट में पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। इसको क्या कर दोगे? इस पॉइंट 1000 को हटाना चाहते तो पॉइंट 3 अंक पीछे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? 3.14 इंटू हो जाएगा 35.520 इंटू 8, ठीक है। अब 3.14, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो ये आ गया 384.160। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया किलोग्राम। किलोग्राम, ये किलोग्राम, ये किलोग्राम आ गया। उसमें कुछ है ही नहीं।
फार्मूला जानते हो, फार्मूला वैल्यू रख के उसको कैलकुलेशन है करना है, ठीक है। ये क्या है, फार्मूला हमको याद नहीं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, इसमें वैल्यू है पुट करके इसको सिंपलीफाई की, 12 के स्क्वायर 44 हुआ 220, यहाँ पाई की वैल्यू रख दी गई है, ठीक है 3.14 यहाँ वाली, R2 की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर इनटू S2 की वैल्यू 60। अब देखो 3.14 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, अब 12 के स्क्वायर से 44 होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब घर में हम बैठ के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 31,000 क्या आ गया 680, इसका मल्टीप्लाई करने से ये आया, दोनों को जोड़ देते ये आया, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाए इसका मालूम आ गया, आपको पता है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो मास ऑफ 3 पॉइंट इतने सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वजन कितना होगा, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दें जितने ग्राम में आ गया। अब ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो इतने ग्राम बराबर तो इतना गुणे 1/1000 किलोग्राम, वही 1000 का भाग दे दिए, 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, इसमें 3 जीरो है, तो ये नंबर में 3 डिजिट 10 पॉइंट पीछे कर दिए थे, यहाँ आ गया, इसका मतलब डिवाइड हो चुका, डिवाइड हो चुका। अब बचा 8, अब 8 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब ये ग्राम किसमें बदल चुका है, यहां से जब डिवाइड कर दिए तो किलोग्राम में, लेकिन है बस। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें और कुछ है ही नहीं, फार्मूला भर याद है और कैलकुलेशन करना जानते हो, तो कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है 25 वाली, फार्मूला भर नहीं याद है तब, फार्मूला नहीं आता कुछ नहीं बनेगा। दूसरा का दूसरा लगा दिया, सिलेंडर वाला फार्मूला के कौन वाला लगा के चले आए, गलत हो जाए। देखो अब एक सिलेंडर है, सुनो, एक सिलेंडर के आकार का कोई कंटेनर है, उसमें कुछ पानी फुल भरा है, पानी से भरा हुआ है, ये कंटेनर है सिलेंडर टाइप का, इसके अंदर एक सॉलिड डाल दिया जाता है जो नीचे उसका, जिसका बेस क्या है, एक हेमीस्फीयर है, जिसका बेस क्या है हेमीस्फीयर, और टॉप क्या है कोन। ठीक है, इसमें सॉलिड एक डाल दिया गया, ये कोन है ऊपर, ये कोन की रेडियस है, कोन की रेडियस है, और नीचे क्या है एक स्फीयर, ये स्फीयर जो तली तक गया है, इस प्रकार की आपके पास मान लो बाल्टी थी, ठीक है। अब एक सॉलिड था जिसका बेस क्या था हेमीस्फीयर था, और टॉप क्या था एक कोन था। इस टाइप का एक सॉलिड उसके अंदर डाल दिए बाल्टी में, ठीक है। तो कितना पानी बचा बाल्टी में, पहले फुल थी, ठीक है, और उसमें क्या डाल दिए एक सॉलिड डाल दिए, जो नीचे क्या है हेमीस्फीयर है और ऊपर कोन, मान लो लोहे का बना था सपोज करो,
तो लोहे के जब डाल दोगे तो बने आप पानी गिर जाएगा, तो बाल्टी में बचा कितना पानी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लोगे, यानी बाल्टी का वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर इस कंटेनर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालोगे। तो सॉलिड क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका किसका, हेमिस्फीयर और कोन का। तो इसका कोन का देखो, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन में आपको सब दिया है, क्या दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है। हेमिस्फीयर की रेडियस क्या दी गई है 60 सेंटीमीटर, तो ये भी 60 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब क्या है, सिलेंडर की रेडियस भी क्या होगी, सिलेंडर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर होगी। इसकी हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखो आगे, गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर S is equal to 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, तीनों की रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसी को आर कहते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर को ये मीटर में बदलना हो तो क्या करना होगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना, तो 180/100 कर दोगे, ये 0 0 कट गया तो 1/8 मीटर। यहाँ पे बटे अगले में क्या कर सकते हो, R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर बटे 100, ये मीटर आ गया, 0 0 कट गया तो 0.6 मीटर आ गया, लिख लेते ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर fill in cylinder, सिलेंडर में कितना वाटर है, पाई आर स्क्वायर, ये तो फार्मूला जानते हैं सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 60 को क्या बदल दिए 0.6 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है 180, 180 को बदलने हैं मीटर में तो क्या आया है 1.8, ठीक है। तो 22/7 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1.8, ठीक है। अभी कटने का चांस नहीं है, क्या है 22/7, ये होगा 6/10, ये क्या होगा 6/10, ये क्या होगा 18/10, ठीक है। काट दो यहाँ पे तो क्या आएगा, ये 3 आएगा तो यहाँ 5 हो गया, ये 3 आएगा तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी 5 होगा तो यहाँ पे 9 होगा। गूगल पे फॉर बिजनेस में 15 रुपए मिले। 3/9/7। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 22 66 हो गया, 66 इंटू 3 इंटू 9 अपान क्या होगा 7 इंटू 5 इंटू 5 ना, 5 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5
अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 66 23 60 23 180, अच्छा तरीका 18 180 198 आई इंटू 9 आई 7 इंटू 125, 198 में 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 7 81 7 क्या 88, 9 1 जा 9 और 8 17, ये क्या होगा 7 इंटू 125, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर मीटर क्यूब आएगा ना, क्योंकि मीटर में बदल दिए हैं सब। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 125 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 14.256 अपॉन 7, ये मीटर क्यूब इतना आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, जो एक हेमिस्फीयर और कोन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। किसका निकालेंगे, सॉलिड विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड ए कोन। इधर का मिटा दें, इधर का ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड which is combination of a hemisphere and a cone is equal to क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, अभी क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ H1 लिख लेते हैं, वेयर H1 इज इक्वल टू क्या होगा 180 टोटल हाइट थी, इसमें स्फीयर की हाइट कितनी हो गई 60। देखो टोटल हाइट कितनी है 180 दी गई है ना, स्फीयर की हाइट क्या होती है, रेडियस की इक्वल होती है, तो 60 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा कोनिकल पोर्शन की हाइट। तो H1 इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 60। H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सहमत हो ना कि टोटल हाइट 180 है और स्फीयर की हाइट क्या होती है, रेडियस की इक्वल होती है, तो स्फीयर की हाइट 60 सेंटीमीटर होगी, 180 से 60 निकाल दोगे तब ना कोनिकल पोर्शन की हाइट आएगी, हैं? तो यहाँ पे H1 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कर दिए, 120 सेंटीमीटर आया, और सेंटीमीटर को मीटर बदल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 120/100, तो क्या आ गया 1.2 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसमें वैल्यू पुट करो 2/3, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए क्या लिखोगे 22/7। आर की वैल्यू क्या दी गई है 60 सेंटीमीटर को मीटर बदलने तो क्या आया 0.6 का क्यूब 1/3 22/7। आर की वैल्यू वही 0.6 का स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू अभी निकाले 1.2। इधर का सब मिटा देना, इसे वाला कैलकुलेशन कर चुके हो ना। ये क्या होगा 2/3 22/7 0.6 0.6 0.6 1/3 22/7 0.6 0.6 इंटू 1.2 ऐसे। अब इसको क्या करोगे 2/3
22/7 इसका पॉइंट हटाओ 6/10 6/10 6/10 तो ये क्या होगा 1/3 22/7 6/10 6/10 और ये 12/10 ठीक है। अब जो कटता हो काट दो क्या कट जाएगा 3 2 जा और 3 2 जा ठीक है। अब क्या करोगे 22/7 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में तो क्या बचा 2 गुणे 2/10 6/10 और ये क्या होगा 6/10 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2/10 6/10 12/10 ऐसे। अब क्या होगा और क्या देख रहे हो आप 10 का मल्टीप्लाई 3 बार करो 1000 आएगा कि नहीं आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 22/7 रहने दो ये होगा 2 2 जा 4 × 6 × 6 अपॉन 1000 और ये क्या होगा 2 × 6 × 12 तो 12 को क्या लिख सकते हो आप 6 × 2 कि नहीं अपॉन 1000। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 तो ये क्या आएगा इधर बाईस बटे 7 और ये क्या आएगा 36 होगा 36 में 36 दूना 72 72 दूना क्या होगा 44 144 अपॉन 1000 और यहाँ भी क्या होगा 144 है ना आएगा यहाँ भी 36 दूना 72 72 दूना 144 144 अपॉन 1000 22/7 एलसीएम लेंगे तो 1000 आएगा तो क्या होगा 144 144 288 तो क्या होगा 288 अपॉन 1000 कितना आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो आगे 22 का गुना करो इसमें लिख लिए इतना इसको डिवाइड कर दोगे देखो इसमें 288 में पॉइंट कहाँ लगा है 288 में पॉइंट नहीं लगा तो क्या माना जाएगा अब 3 0 है तो पॉइंट डिवाइड करने के बाद पॉइंट कहाँ आ जाएगा 3 अंक पीछे होगा लास्ट से एक 3 अंक पीछे करो तो 1 2 3 तो क्या होगा 22/7 गुणे 0.288 डिवाइड हो गया। अब 22 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो मल्टीप्लाई करने से आएगा क्या 6.336 अपॉन 7 मीटर क्यूब 6.336 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम आ गया सॉलिड का। तो सिलेंडर में कितना पानी बचा सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना पड़ेगा सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉलिड आ गया वहां तो पानी नहीं रहेगा साइड साइड में रहेगा यहाँ पानी रहेगा यहाँ पानी रहेगा यहाँ पानी रहेगा ठीक है। जिस स्थान पे सॉलिड आ गया है लोहे का वहां तो पानी रहेगा नहीं ठीक है। तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटा दिया अभी तो क्या करेंगे सिलेंडर में जो बचा पानी है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लिख ले तो लिखो आगे सिलेंडर में जो बचे पानी का उसका वॉल्यूम निकालते हेंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर हेंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर
LEFT, लेफ्ट माने बचा हुआ, शेष, इन द सिलेंडर, शेष बचा, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल कंटेनर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या, अभी निकाले था ना इसके पहले, क्या आया था, हाँ 14.256 माइनस 6.336 अपॉन 7, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 7.92 अपॉन 7, अब इसको 7 से डिवाइड भी कर दो तो 1.131428 मीटर क्यूब। तीन डिजिट तक लिखना है तो 1.131 मीटर क्यूब, इतना पानी बचा है उसमें। एक सिलेंड्रिकल टाइप का क्या था, कंटेनर था, उसमें एक सॉलिड डाल दिया गया। सॉलिड का शेप कैसा है, एक हेमिस्फीयर और कोन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उस सॉलिड को सिलेंडर में डाल देने से उसमें कितना पानी बचा, पहले फुल भरा हुआ था उसमें पात्र में पानी, जब उसमें क्या डाल दिया गया, सॉलिड, तो सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर पानी से निकल गया, तो सिलेंडर में कितना पानी बचा, तो क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सॉलिड कैसा है, हेमिस्फीयर और कोन का कॉम्बिनेशन है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वो 1/3 पाई आर क्यूब, और कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यस, दोनों को जोड़ करके और सिलेंडर के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ गया, सिलेंडर में बचे पानी का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। चलो फार्मूला 2 की पूछते हैं सब, बताओ, इसको बंद कर दीजिए।